दोस्तों, इस वीडियो में भविष्य में आने वाले एक और खतरे सेप्सिस के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। आखिरकार इससे अगर बचना हो तो कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी खासकर जब से आई है, या यूं कह सकते हैं ट्रेंडिंग बीमारी लाई गई है, उसके बाद से अब लगातार अन्य बीमारियां भी जिस तरह से खतरे के रूप में आ रही हैं, ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है हमें पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इन बीमारियों से लड़ने में ही गुजारनी होगी। अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि हाँ, कुछ दिन बाद हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, तो वर्तमान के समय को या आसपास चल रही इन बीमारियों के खतरों को देखते हुए, या यूं कह सकते हैं कि बीमारियों के नाम पर जो षड्यंत्र चल रहे हैं, धंधा चल रहे हैं, उनको देखते हुए चैन की सांस लेना असंभव है। दोस्तों, ट्रेंडिंग बीमारी तो अभी पूरे देश को या पूरे विश्व को बर्बाद कर ही रही थी। अभी एक और खतरा है, अब वो आ ही चुका है लगभग, और फ्यूचर में ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा, ऐसा बताया जा रहा है। उस खतरे का नाम है सेप्सिस। तो चलिए पहले इस सेप्सिस के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इसके बारे में कुछ और डिटेल आपको वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करें तो लैंसेट जर्नल में छपे एक लेख के अनुसार 2017 में इसके बारे में बताया गया था कि इस सेप्सिस समस्या से 4.89 यानी कि लगभग 5 करोड़ इसके मामले आए थे, और साथ ही साथ 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ये एक कारण था या ये एक खुलासा था जो 2017 का था इस सेप्सिस को लेकर के। अब सबसे पहले जब इसकी खतरे की बात चल रही है तो सवाल यही है कि पहले बताइए ना, ये सेप्सिस होता क्या है। तो चलिए इसका बता देते हैं कि सेप्सिस क्या है। कोई अलग तरह की बीमारी तो नहीं है, लेकिन यदि आपके बॉडी में कोई भी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करता है, कोई भी इन्फेक्शन उस लेवल का हो जाता है कि पूरी बॉडी में वो फैल जाता है, यानी कि हाई लेवल का इन्फेक्शन ही जब पूरी बॉडी के लिए ज़्यादा खतरनाक बन जाता है, तब उस स्थिति को सेप्सिस कहा जाता है कि अब आपके जो बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब बॉडी के ऑर्गन्स ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। इसीलिए इसकी मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है। तो अब ऐसे में चाहे वो ये ट्रेंडिंग बीमारी के बाद अब ये इसलिए सुनने में आ रहा है, अभी कुछ लेखों के अनुसार या कुछ अखबार में कुछ हेडलाइंस के अनुसार बताया जा रहा है कि जो ट्रेंडिंग बीमारी है इसने हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इतना बेकार कर दिया है, इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब आगे आने वाले बहुत सारे सालों में अभी तक लोग जो दिल के दौरे से या कैंसर से मर रहे थे, इससे भी ज़्यादा मरने वालों की संख्या हो जाएगी सेप्सिस से। तो ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं बहुत सारे साइंटिस्ट या बहुत सारे अखबार। अब बात कर लेते हैं कि इसके कुछ सिम्टम्स की कैसे पहचान है कि भी आपका जो इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर वो सेप्सिस लेवल का है या सेप्सिस की प्रॉब्लम है। तो कुछ ज़्यादा खास तो इसके सिम्टम्स नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं तो बताया जाता है कि आपके कुछ जिस ऑर्गन में सेप्सिस हो रहा है तो वो उसमें सूजन आने लग जाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा सडनली या फिर कम हो जाएगा, ठंडा भी पड़ जाता है आपका शरीर, या फिर आपको फीवर आने लग जाता है। उसके अलावा हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल धड़कता है ज़ोर ज़ोर से, सांस भी लेने में थोड़ी तेज़ी आ जाती है, कि सांस आपकी तेज़ लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि अगर ये इस तरह की दिक्कत आ रही हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में सेप्सिस हो। ये सब बताया जा रहा है जो अंग्रेजी पद्धति के जो भी डॉक्टर साइंटिस्ट हैं वो लोगों के द्वारा। लेकिन अब बात करते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर, जो हमेशा बार बार अलग अलग बीमारियों को लेकर के खुलासा करते हैं कि पहली बात तो जितनी भी बीमारियां ये अनाउंस करते हैं कि भी अब ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, तो ये बीमारियां नई नहीं होती हैं, ये पुरानी ही बीमारियों पर टैग लगा देते हैं और इन बीमारियों को भी ज़बरदस्ती बढ़ाया जाता है। ज़बरदस्ती का मतलब कि ये नेचुरली कोई बीमारी आती नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट ही हम ऐसा ले लेते हैं जिसके कारण कुछ बीमारियां बिना बुलाए हमारी बॉडी में घुस जाती हैं।
अब हालांकि डॉक्टर विश्वरूपराव चौधरी सर का ये बयान सुन करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये डॉक्टर तो हमेशा खुलासे करते रहते हैं, तो इनकी बात पर ज़्यादा यकीन कैसे किया जाए कंपेयरिंग टू कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जो बड़े बड़े संस्थान में बैठे हैं, बहुत बड़े अपने आप को साइंटिस्ट बोलते हैं। तो अब जो लोग अगर ऐसे डॉक्टरों पर भी विश्वास रखते हैं तो आइए इनकी भी सुना देता हूँ कि ये जो सेप्सिस है इसका कारण क्या बताया गया है। आप देख सकते हैं कि सेप्सिस का कारण ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज करना होता है। और ये वाली बात जो आज बता रहे हैं ना ये साइंटिस्ट लोग या डॉक्टर लोग, इसको ना जाने कितने साल पहले डॉक्टर विश्वरूपराव चौधरी सर ने पूरे एविडेंस के साथ बताया था कि जितनी भी एंटीबायोटिक हम लेते हैं ये बीमारियों को न्योता देते हैं और इनसे बचना चाहिए। तो उसमें तो हो सकता है कि भी उनकी बात को कोई फॉलो करता नहीं है। करने का मतलब जो सरकार द्वारा है, हाँ हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके बारे में जानते हैं, बट जो इनकी अवधारणा की अंग्रेजी पद्धति को जो भगवान माने हुए है या अंग्रेजी पद्धति के जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं को भगवान मानते हैं, तो वो लोग इस तरह की बातों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं शुरुआत में। लेकिन डॉक्टर बी आर सर के बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो पहले वो दे देते हैं, बाद में चाहे वो भारत की कोई स्वास्थ्य रिलेटेड संस्था हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की संस्था हो या इंटरनेशनल लेवल के कोई साइंटिस्ट हो, वो बाद में यही कहते हैं जो डॉक्टर बी आर सर ने कहा है। तो एंटीबायोटिक से बचना चाहिए, ये उन्होंने भी सलाह दी है। तो ये एक खतरा है। अब इससे बचने का क्या साधन हो सकता है, अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे, अदरवाइज वैसे मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन आप अगर अपनी बुद्धि से खुद लगाएंगे तो जाहिर सी बात, अगर इन साइंटिस्टों की बात मान लें, चाहे डॉक्टर बी आर सर की बात मान लें, तो पहली बात तो जितनी अंग्रेजी दवाइयों से अगर आप दूर रह पाएँ उतना रह लें। नेचुरल डाइट या फिर सबसे उत्तम जो डाइट है वो डीआईपी डाइट। अगर डीआईपी डाइट को अभी भी आपने अपनी जीवन शैली में इस्तेमाल नहीं किया है तो डीआईपी डाइट को जैसे ही आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो ना कि सेप्सिस से, बाकी की अन्य बीमारियों से भी आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, अपने आप को बचा सकते हैं। वरना अगले खतरे के लिए रहिए आप तैयार।